हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर चुका हूं और उसका आधा पोर्शन जो है पार्ट ए का वो मैंने खत्म कर लिया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम पार्ट पी को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसके सोल्ड एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा मैं। और साथ ही साथ मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जहां पर हम जो बोर्ड की तरफ से आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उनके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और खास तौर पे जो वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कैसे किसी क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से उसका आंसर लिखा जाएगा। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरुआत करनी हमारे पावर के साथ। पावर की डेफिनेशन आपको दी गई है, कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एंड ऑफ कोर्स पावर क्या है बच्चे, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने पावर को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको टाइम से आपने डिवाइड करना है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो पावर है वो आपको मिल जाएगी। याद रखें कि जो वर्क डन है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, या फिर ये कह सकते हो जब हम कोई वर्क करते हैं तो एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। सो वर्क जो है उसका यूनिट हमेशा आपका जूल रहेगा और टाइम का आपका सेकेंड रहेगा। तो ये जो जूल पर सेकेंड आप यहाँ पे देख रहे हो उसी को ही, या फिर कह सकते हो कि 1 जूल पर 1 सेकेंड को ही हम एक्चुअली में 1 वॉट कहते हैं। तो पहले तो आप प्लीज ये समझो कि पावर को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। एंड आई होप आपने ये नोटबुक में लिख लिया होगा। उसके बाद बेटा एक जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पावर का वो है P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आजकल जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें इसी फॉर्मूले के बेस पर आपसे जो है वो क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेते हैं। आई थिंक मैंने बता दिया था वॉट के बारे में, ठीक है। सो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसको कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एंड डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को ही वेलोसिटी कहा जाता है, इसलिए फोर्स इंटू वेलोसिटी यहां पे लिखा जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है एफ इंटू वी, इसका एफ का मतलब है बेटा फोर्स एंड वी का मतलब है आपकी वेलोसिटी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के डेट में। इसके ऊपर 2 मार्कर का जो कंपल्सरी क्वेश्चन है कोई भी, वो आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आता है द यूनिट ऑफ पावर। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एसआई यूनिट है पावर की वो हमारे पास वॉट होती है। एंड अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा या एब्रीवेट करूंगा तो कैपिटल डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको 1 वॉट की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि कहता है कि आपको बताया मैंने पावर क्या है, वर्क डन ओवर टाइम है आपके पास। तो वर्क डन अगर मैं वर्क 1 जूल और टाइम 1 सेकंड हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये 1 वॉट बन जाएगा। और इसी के ऊपर ही डेफिनेशन बनी हुई है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड एंड द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। इसके अलावा पावर के अंदर हम बिगर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यस, मेगावॉट्स एंड गीगावॉट्स को आजकल यूज किया जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इनके वैल्यूज को याद रखना। जैसे कि अगर मैं 1 किलो वॉट की बात करता हूं तो 10 की पावर 3 वॉट आपके पास बन जाएगा। 1 मेगावॉट की बारे में बात करता हूं तो 10 की पावर 6 वोट कहलाया जाता है। और 1 गीगावॉट की बात करूं तो 10 की पावर ये 9 वॉट आपके पास यहां पे आ जाता है। सो ये जो बिगर यूनिट्स हैं ये प्लीज आप इसको अच्छी तरह याद रखना। इसके अलावा अगर स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास मिली वॉट एंड माइक्रो वॉट आता है। सो 1 मिली वॉट इसका भी यूज हो जाता है, जो कि 10 की पावर -3, देखो मिली मतलब 10 की पावर -3 होता है, साथ में वॉट आ गया। 1 माइक्रो वॉट की बात करेंगे तो 10 की पावर -6 इंटू वॉट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और इस तरीके से इसके स्मॉलर यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बात आती है सीजीएस यूनिट की। देखो सीजीएस यूनिट के अंदर हमारे पास अगर आपको याद हो कि हमारा जो पावर है, क्योंकि वो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, तो वर्क का एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम अर्ग कहते हैं। और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, चाहे वो एसआई चाहे सीजीएस हो। इसी वजह से जो आपका यूनिट है वो अर्ग पर सेकंड यहाँ पे बन जाता है। अब हमें बात करनी है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट। देखिए जहां तक एसआई यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है जूल पर सेकंड, और जहां तक सीजीएस यूनिट, वैसे तो एसआई हमारा वॉट होता है, राइट, वॉट होता है हमारे पास। और अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो ये होता है अर्ग पर सेकंड। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 जूल पर सेकंड लिख रहा हूं तो 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग पाए जाते हैं और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, इसलिए आपका
1 जूल पर सेकंड बन जाता है 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड। बहुत ही सिंपल चीज है, आराम से की जा सकती है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर याद रखें कहां पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा हॉर्स पावर होता है, और 1 हॉर्स पावर जो है वो हमारा 746 वॉट के बराबर होता है। तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनर्जी एज वर्क डन, और ये बात सही है। आपको बी पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि जब कभी भी आप किसी पे कोई भी वर्क करते हो तो वो वर्क उस बॉडी के अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है वो रेस्ट पे है, और अगर आप उस पर फोर्स लगा के इसको मूव करवाते हो तो मूवमेंट की वजह से अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, तब जब आपने इस पे एक फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करवाया, मतलब आपने उस पर वर्क किया। तो जब कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क करते हो तो उसके अंदर हमेशा एनर्जी स्टोर हो जाती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। उसके बारे में हम बी पार्ट में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम एनर्जी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जितना वर्क आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। इसके अलावा लाइक एनर्जी, देखो लाइक वर्क, एनर्जी भी हमारा एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। प्लीज एक बात ध्यान रखना, जब हम वर्क की बात करते हैं, कईयों ने आप लोगों में से देखा होगा कि एफ डॉट एस वेक्टर लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, लेकिन फिर स्टिल एक बार बता देता हूं आपको मैं। देखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के 2 डिफरेंट तरीके बताए गए हैं। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, इसलिए जो वर्क हमारे पास आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इस बात के बारे में आपने ध्यान रखनी है। एंड उसी तरह एनर्जी हो चाहे पावर हो, देखिए पावर का भी पता है आपको, एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिखा जाता है। तो वेलोसिटी और फोर्स दोनों इंडिविजुअली तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उनको जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के मेथोडोलॉजी से करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो वर्क क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क से ही एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। इसके अलावा जब यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं, देखिए तो ऐसा यूनिट जो है एनर्जी का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जूल होता है, क्योंकि वर्क का भी जूल होता है। सिमिलरली सीरीज की बात करें तो अर्ग होगा हमारा, एंड 1 जूल हमारा 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसके अलावा जो बिगर यूनिट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास वॉट आर एंड किलो वॉट आर। काइंडली इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि 1 वॉट आर कितने जूल के बराबर होता है या 1 किलो वॉट आर कितने जूल के बराबर होता है। आपके लिए पहले मैं इसको एक एक करके सम अप कर देता हूं। देखिए, वॉट आर जो होता है उसका मतलब होता है 1 वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंट बाय द सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, ये जो यूनिट्स है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, और आपको पता है कि बेटा जो पावर होती है वो होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। प्लीज ध्यान से समझना, मैं आपको अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैंने क्या करना है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मैंने कहा ना वर्क डन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं तो उस टाइम इसी वर्क को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको पावर इनटू टाइम करना पड़ेगा। बस अब सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सोर्स है, मान लो एक बल्ब ही ले लेता हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। मैं मान लो मेरे पास एक बल्ब है और उस बल्ब का जो पावर है वो कितने वॉट का बल्ब है, मान लेते हैं कि 1 वॉट का बल्ब है, और आप उस बल्ब को 1 घंटे के लिए अगर यूज करोगे तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये यूज करेगा वो हमारा 1 वॉट आर होगा। तो बेसिकली वॉट आर या किलो वॉट आर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात आपके मन में आ सकती है कि सर 1 वॉट आर या 1 किलो वॉट आर कितने जूल के बराबर होता है, तो उसके लिए अगर मैं 1 वॉट आर लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 वॉट इंटू 1 आर। ठीक है, 1 वॉट ऑब्वियस है ऐसे सिस्टम में है, इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, 1 आर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड के अंदर, क्योंकि वो मेरा ऐसा सिस्टम है। इसलिए 3600 सेकंड्स, मतलब क्योंकि एक आर में 60 आपके क्या होते हैं मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो हमारे पास आएगा बेटा 3600 वॉट सेकंड, और इसी वॉट सेकंड को हम जूल कहते हैं, तो 3600 जूल हमारे पास आ जाएगा, और 1 वॉट आर हमारे पास 3600 जूल के बराबर होता है। उसी तरह किलोवाट आवर की बात करूं अगर मैं, तो मेरे पास मान लीजिए अब एक बल्ब है, बड़ा बल्ब है ये, और ये 1000 वॉट का बल्ब है, और 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट का है, और
इसको आपने पूरे 1 घंटे यूज किया है, तो इसलिए अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो आपका किलोवाट आवर होगा। देखिए हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है और बाहर जो मीटर लगा होता है, मीटर में जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर की रीडिंग होती है। मतलब हमारे घर में आप कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो तो किलोवाट आवर की टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमारा चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे हमें पैसे लगा के हमारे बिल जो है वो बनाते हैं। सो ये बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना। अच्छा, तो ये हमारा एक्चुअली बेसिकली ये कमर्शियल यूनिट है हमारा। सो 1 किलोवाट आवर जो है वो हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर पहले तो। सो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। और इस कंडीशन के अंदर आप देखिए 36 के बाद कितने जीरोस आई, 5, 1, 2, 3, 4, 5। साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 3 के बाद, क्योंकि डेसिमल लगा रहा हूं तो 3 के बाद कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसलिए उसको 10 की पावर 6 की फॉर्म में लिख दिया। और ये क्योंकि वाट सेकंड है जिसको मैं जूल लिख सकता हूं, तो 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आती है। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें हमारे पास, हाँ ये बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है, काइंडली इसको आप भी अच्छे से नोट कर लीजिए कि कई बच्चे वॉट और किलो वॉट आर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वॉट एंड वॉट आर उनको लगता है लगभग एक जैसी चीज है, बट वो एक जैसी चीज नहीं है। काइंडली याद रखें कि वॉट और किलो वॉट जो होता है वो पावर के यूनिट होते हैं, और वॉट आर जब हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे एनर्जी के यूनिट होते हैं। सो काइंडली पहले तो इसको आप अपने लिए मार्क भी कर लेना या आप इसको लिख लेना। आपको पता होना चाहिए कि पावर इनटू टाइम से आप वर्क या एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट आपको अच्छे से आना चाहिए। बात करते हैं कुछ और यूनिट्स के बारे में। तीसरा यूनिट जो हम स्टडी करते हैं वो बेटा कैलोरी होता है। और कैलोरी का मतलब क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा आपको एक तरीका बताऊंगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर मैंने 1 ग्राम पानी डाला है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 ग्राम वाटर डाला है। और मान लेते हैं कि इसका एक इनिशियल टेम्परेचर है, कितना मान लो 14.5 डिग्री सेल्सियस इसका इनिशियल टेम्परेचर है। मैंने इसको एक हीट प्रोवाइड की और हीट मुझे तब तक प्रोवाइड करनी है जब तक इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो ये 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने 1 ग्राम पानी को दी है वो एक्चुअली में 1 कैलोरी के बराबर होता है। सो व्हेन आई से 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, उसको बोला जाता है हमारा 1 कैलोरी। लेकिन सवाल ये आ सकता है कि सर कि आप 14.5 से 15.5 ही क्यों स्पेसिफिकली ले रहे हो। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम पानी को या किसी भी लिक्विड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, और पानी तो खास तौर पर आपको मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में अजीब सा बिहेव करता है। तो 14.5 से लेके 15.5 के बीच में पानी के डेंसिटी में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, या एक्सपेंशन में ज्यादा कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इस टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो यहां पे देखो स्पेसिफिकली डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस की बात। ओके, सो जहां तक जूल और कैलोरी की बात करें, याद रखें 1 कैलोरी 4.18 जूल, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 जूल भी हम इसको याद रखते हैं। अदरवाइज 1 जूल जो है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है आपका। देखिए जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम हो गए ये सब, उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास चैम्बर है, उस ग्लास चैम्बर के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, और एक मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी है, एक सेल की वजह से हमें मिला है। उस सेल की वैल्यू मान लो 1 वोल्ट है। अब ये 1 वोल्ट यहां पे एक पोटेंशियल को क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मान लो, और ये जो प्लेट है इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपके जो जितना चाहिए उसे उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये प्लेट अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और बाहर निकाल रहा है, क्योंकि रिपल्शन के टाइम पे फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आपके एक्सेलरेट करते हैं। तो क्या हुआ,
मैंने एक बैटरी लगाई जो कि 1 वोल्ट की है। उस 1 वोल्ट ने क्या किया, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज किया और अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को जो है एमिट करना शुरू कर दिया विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपके एक्सेलरेट करने शुरू हो गए। तो अब बात समझने की कोशिश करना, तो इलेक्ट्रॉन जब हम कहते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी वो एनर्जी है जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में यूज किया है जब मैंने 1 वोल्ट की बैटरी यहां पर अटैच करी। तो मैंने 1 वोल्ट की बैटरी अटैच करके एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया 1 वोल्ट का, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है और एक्सेलरेट करते वक्त उसके अंदर जो एनर्जी थी वो हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो अब लिखा है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अब इसके अलावा बस इतना सही है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आपको ये जो कन्वर्जन है ये आनी चाहिए और तभी जाके आप इसको आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको ये सब सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अपना जो ए पार्ट है उसकी थ्योरी यहाँ पे फिनिश कर दी हुई है। आने वाली जो वीडियो होगी ध्यान से देखना, उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको मैं डिटेल में अच्छे से स्टडी करूंगा। आई नो सॉल्व एग्जांपल आप कहेंगे सर इसमें सोल्यूशन तो दिए हुए हैं, ठीक है दिए हुए हैं, अगर आप समझ पा रहे तो कई ऐसे बच्चे जो वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए उनके लिए मैं वो जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूं ताकि उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एंड आपका भी अगर आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से एक बार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।